तो अभी हम क्या देख रहे थे, इसके पहले रैखिक समीकरण में हमने क्या पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि से किसी रैखिक समीकरण युग्म का हल और किसके विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, अब क्या देखेंगे, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो वज्र गुणनखंड विधि से किसी रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि से किसी रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे किया जाता है। तो देखो, रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप लिखेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म, किसी रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप क्या हो गए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण युग्म हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को हल करके क्या करना है, x y के मान निकालना है। ठीक है, इन दोनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, चाहे इस b1 को सेम कर दें, इन दोनों को चाहे x वाले टर्म को सेम कर दें, चाहे y वाले टर्म को सेम कर दें। अगर x वाले टर्म को सेम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, और y वाले टर्म को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो हम करते हैं कि y वाला टर्म को सेम कर दें, तो क्या करना पड़ेगा, y वाले टर्म को सेम करने के लिए समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा, b2 से सब में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और समीकरण 2 को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें b1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 में b2 से और समीकरण 2 में b1 से गुणा करने पर तो ये टर्म सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम होने के बाद क्या कर सकते हैं हम, ये यहाँ सब प्लस में है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें b1 से गुणा, इसमें b2 से गुणा, क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे। ठीक है, घटाने पर हमें क्या आएगा, x में वैल्यू आएगी, y को सेम करके घटा दे रहे हैं तो y क्या हो रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, x में वैल्यू आएगी, x में जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है, x बराबर क्या है, b1 अपान b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, हमें x बराबर ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब क्या है, इस x की वैल्यू को क्या करें, x की वैल्यू को यहां रख दो। ठीक है, रखने पर क्या हुआ, हमें y की वैल्यू मिल जा रही है, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू, x की वैल्यू में जो a1 b2 माइनस a2 b1 है, ये क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा, x बराबर इतना है तो y बराबर इतना है, x बराबर इतना, y बराबर इतना, x बराबर क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। y की वैल्यू क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1। इनको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इस रूप में, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, बराबर y अपान क्या, c2 c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इनको सॉल्व करोगे तो यही x और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये दोनों क्या है, x की वैल्यू, y की वैल्यू। इनको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इस प्रकार से, इनको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, इन्हीं की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हल कर सकते हैं और उनके क्या कर सकते हैं, x y के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हल कर सकते हैं और उनका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, वज्र गुणनखंड विधि। अब इनको क्या करना है, अगर आपको और आसानी हो चित्र में समझने के लिए कैसे बनाना है, इनको इस रूप में लिख सकते हैं, x y 1 लिख देना। ठीक है, x के इधर क्या करना, b1 b2 c1 c2 a1 a2 रखना, फिर b1, यानी कि b1 से चालू करना, b1 c1 a1, फिर वही b1, फिर b2 c2 a2, फिर b2। ठीक है, और ये तिर्यक निशान जो शो कर रहे हैं क्या है, इनका शो कर रहे हैं कि ये आपस में गुणे में है। ठीक है, इनका अगर गुणा हल करोगे तो फिर यही मिल जाएगा, यानी कि x और y के मान को किसके रूप में लिख सकते हैं, इसके रूप में। अगर इस वाले टर्म को लेकर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी इतना। ठीक है, इस वाले टर्म को लेकर सॉल्व करेंगे, इस वाले को, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे क्या कर सकते हैं, किसी वज्र गुणनखंड विधि के क्या कर सकते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का हल कर सकते हैं। ठीक है, और हल करके x y का मान निकाल सकते हैं। अब देखो, दो स्थिति उत्पन्न होगी, किससे, इस वाले x और y से क्या होगा, दो स्थिति उत्पन्न होगी। जब क्या होगा, b2 a1 माइनस a1 b2 क्या होगा, जीरो नहीं होगा, इससे एक स्थिति उत्पन्न होगी, और एक दूसरी क्या होगी, जब यह जीरो हो जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं,
देखते हैं कि कौन सी स्थिति क्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो किसी भी समीकरण में कोई भी रैखिक समीकरण युग्म हो, उसमें क्या करेंगे, अगर देखेंगे कि इनके क्या हल होंगे, कैसे नहीं होंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दो स्थितियों को समझना पड़ेगा। इन दो स्थितियों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है, बज्र गुणनखंड विधि। इसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहली स्थिति, स्थिति 1 में क्या है, स्थिति 1 में क्या है, यदि क्या हो b2 a1 माइनस b1 a2 क्या हो, जीरो ना हो। अगर ये जीरो नहीं है तो क्या होगा, a1 अपान a2 क्या होगा, बराबर नहीं होगा किसके, b1 अपान b2 के। ठीक है, अगर कोई भी रैखिक समीकरण युग्म हो उसमें क्या हो, a1 अपान a2 किसके बराबर नहीं हो, b1 अपान b2 के, तो क्या होगा, जो समीकरण होगा उसके क्या होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। क्या होंगे, समीकरण के क्या होंगे, समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अद्वितीय हल, कोई भी समीकरण होगा, अगर ये कंडीशन वहां लगेगी, ये कंडीशन वहां लगेगी कि उसके a1 a2 क्या हो, बराबर नहीं हो किसके, b1 b2 के, तो समीकरण के क्या होगा, अद्वितीय हल हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों से जब यह जीरो नहीं था, क्या b2 a1 माइनस a1 b2 क्या जीरो नहीं था, तो ये कंडीशन थी। अब देखो जब ये जीरो होता है, जब ये कंडीशन जीरो होता है, कंडीशन नंबर 2, क्या हो जाए, b2 a1 माइनस b1 a2 किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, जब यह जीरो के बराबर होता है तो हमें दो चीज मिलेंगी, पहली कौन सी मिलेगी, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। ठीक है, किसी भी रैखिक समीकरण में क्या होगा, जब a1 a2 क्या हो, बराबर हो किसके, b1 b2 के, और क्या हो, बराबर c1 c2 के। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्या होंगे, किसी भी समीकरण के क्या होंगे, किसी भी समीकरण के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। किसी भी समीकरण के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरा ये है, क्या हो जाए, a1 अपान a2 बराबर किसके हो, b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर ना हो कौन सा, c1 अपान c2 के क्या हो, बराबर ना हो। तब क्या होगा, कोई भी रैखिक समीकरण युग्म है जिसमें a1 अपान a2 बराबर हो किसके, b1 अपान b2 के, और बराबर नहीं हो किसके, c1 अपान c2 के, तो कोई भी रैखिक समीकरण युग्म हो उसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखो तो समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो क्या किया हमने, किसी भी आप समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कोई दो रैखिक समीकरण युग्म दिए रहेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, उन रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना होगा, इसी पर रख देना है। ठीक है, क्या करना है, उन रैखिक समीकरण युग्म के x अपान इतना लिखना है, बराबर y अपान इतना लिखना है, बराबर 1 अपान इतना लिखना है। ठीक है, इन तीनों को लिखने के बाद क्या करना है, उनके जो b1 c2 b2 c1 इन सब के वैल्यू हैं वहां पर रख के क्या करना है, एक्स वाई के मान प्राप्त कर लेना है। अगर कोई रैखिक समीकरण युग्म का क्या करना है, बोलेगा कि बज्र गुणनखंड विधि से उनके मान ज्ञात करो, इस वाले फार्मूले से क्या करना, उनके एक्स वाई के मान निकाल लेना। अगर वो पूछता है
क्या उस रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो क्या करना है, ये वाला प्रोसीजर लगाना है, ठीक है। चेक करना है कौन सा, यदि a1/a2 क्या हो इज नॉट इक्वल टू b1/b2 या बराबर नहीं हो b1/b2 के, क्या होगा, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के क्या होगा, जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। दूसरी कंडीशन, अगर वह समीकरण क्या होगा, समीकरण में a1/a2 बराबर किसके होंगे, b1/b2 और किसके बराबर होंगे, c1/c2 के, तो क्या होगा, उस रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन में यह होगा किसी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यह कंडीशन तब होगी जब किसी रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, a1/a2 बराबर हो किसके, b1/b2, जबकि c1/c2 क्या हो, बराबर नहीं हो। तो कोई भी रैखिक समीकरण युग्म है a1, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल तब नहीं होगा जब a1/a2 बराबर हो किसके, b1/b2 के, और क्या हो, बराबर नहीं हो किसके, c1/c2 के। तो ऐसे भी रैखिक समीकरण युग्म के क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा वज्र गुणनखंड विधि से, यानी इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण के या रैखिक समीकरण के एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। और अगर उनका चेक करना है अद्वितीय हल होंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, तो इस कंडीशन को, इन तीनों कंडीशन को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ये कंडीशन आती है तो अद्वितीय हल होंगे, ये दूसरी कंडीशन आती है किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है।